Hello there and welcome. My name is Piyush Srivastava from Mind Magic, where we are committed to bring magic to your life. और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी यानी विशुद्ध सामर्थ्य के नियम के बारे में। लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी का बेस ये है कि हम सब अपनी एसेंशियल स्टेट में एक प्योर कॉन्शियसनेस है। अगर हम अपने आप को अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने इमोशंस के बियॉन्ड देखें तो हम पाएंगे कि हम सब एक प्योर कॉन्शियसनेस हैं। हम सब इन तीन टूल अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने इमोशंस को सिर्फ यूज कर रहे हैं, लेकिन हम वाकई में ये नहीं हैं। हम वाकई में सोर्स एनर्जी का एक पार्ट हैं, या फिर हम ये कहें कि हम खुद सोर्स एनर्जी हैं। प्योर कॉन्शियसनेस यानी विशुद्ध चेतना प्योर पोटेंशियल रखती है। इस चेतना का, इस कॉन्शियसनेस का सामर्थ्य इनफाइनाइट है। जैसे जैसे आप अपने ओरिजिनल नेचर के करीब पहुंचते जाते हैं, आप अपने सपनों के करीब पहुंचते जाते हैं, क्योंकि आपकी एबिलिटी अनलिमिटेड है, आपके अंदर विशुद्ध सामर्थ्य है। प्योर पोटेंशियल प्योर कॉन्शियसनेस का ओरिजिनल नेचर है। अगर आप इस प्योर पोटेंशियल को पाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर की प्योर कॉन्शियसनेस को पहचानना होगा, और इसको पहचानने के लिए आपको तीन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो तीन चीजें हैं मौन यानी साइलेंस, ध्यान यानी मेडिटेशन, और निर्णय यानी नॉन जजमेंट। जब तक हमारा मन या हमारा अंतःकरण बहुत सारी चीजों से क्लाउडेड रहता है, हम उस प्योर कॉन्शियसनेस को ब्लॉक कर देते हैं। हम उस सोर्स एनर्जी को, जो कि एक इनफाइनाइट सप्लाई हमें मिली हुई है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इन तीन चीजों यानी मौन, ध्यान और अनिर्णय को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। आप गुस्से में भी चुप रह सकते हैं, या गुस्से में चुप बैठ सकते हैं, लेकिन आपका मन शांत नहीं है, आपका मन चारों तरफ बिखरा हुआ है। मौन का वास्तविक मतलब, एक्चुअल मतलब है अपने मन को एकत्रित कर लेना। मतलब जो आपका मन भटका हुआ है संसार में, संसार की चीजों में, चारों तरफ, उन सबको एक जगह ले आना। आप कुछ समय तक एज इट इज बने रहें। मतलब ना आप बोलें, ना आप टीवी देखें, ना आप किताब पढ़ें, ना आप किसी से बातें करें, और ना ही आप कुछ और करें। आप बस चुपचाप अपने मन को एकत्रित करके बैठ जाएं। आप इसकी प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं और 1 से 2 घंटे तक ले जा सकते हैं। शुरू में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी बेचैनी महसूस हो और आपको बहुत ही ज़्यादा बोलने की ज़रूरत या आवश्यकता महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करने से आपका अंतःकरण शांत होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा, और वो एकत्रित होने लगेगा, वो इकट्ठा होने लगेगा एक जगह पे। और ऐसा होने के बाद आप धीरे धीरे एक दूसरी अवस्था में जाने लगेंगे, जो कि है ध्यान। ध्यान की स्थिति वो स्थिति है जिसमें आप सोर्स एनर्जी से एक डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लेते हैं। एक बार जब आपने वो कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया, आप उस सोर्स एनर्जी को अपनी मनचाही डिजायर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। एक बार अपने प्लग को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कनेक्ट कर लिया तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उससे लाइट जला सकते हैं, आप उससे गाना सुन सकते हैं, आप उससे खाना पका सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर कनेक्टेड नहीं है, आप सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ध्यान वो स्थिति है जिसमें आप अपने आप को अपने सोर्स ऑफ सप्लाई, जो कि सोर्स एनर्जी है, उससे कनेक्ट कर लेते हैं। सोर्स एनर्जी से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए एक और बहुत बढ़िया तरीका है, और वो है नॉन जजमेंट। हम में से ज्यादातर लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जैसे कि सही, गलत, ज्यादा, कम, अच्छा, बुरा, और हमारा अंतःकरण लगातार एक संघर्ष की स्थिति में रहता है। जब हम उस संघर्ष की स्थिति में रहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट हमारे सोर्स ऑफ सप्लाई से हट जाता है, और वो हमारे और उसके बीच में एक रेजिस्टेंस की स्थिति पैदा करता है, और वो रेजिस्टेंस आपको दूर रखता है आपके प्योर पोटेंशियल को पाने के लिए। तो आपको क्या करना है? आपको निर्णय लेना है कि आपको निर्णय नहीं लेना है। अनिर्णय। प्योर पोटेंशियल या फिर विशुद्ध सामर्थ्य को पाने के लिए प्रैक्टिस। मैं रोज मौन की प्रैक्टिस करूंगा और सुबह और शाम कम से कम आधा घंटा चुपचाप बैठूंगा। मैं प्रकृति या नेचर से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करूंगा। मैं चुपचाप बैठ के सनसेट देखूंगा या फिर फूल की खुशबू लूंगा। मैं नॉन जजमेंट प्रैक्टिस करूंगा। मैं आज
किसी भी चीज पर निर्णय नहीं लूंगा, किसी भी चीज को जज नहीं करूंगा। विशुद्ध सामर्थ्य को पाने के लिए आप इन तीनों में से क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नॉन जजमेंट की प्रैक्टिस आपको एक समर्पण यानी सरेंडर की स्थिति में ले आता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे जादुई अनुभव किए हैं सरेंडर की प्रैक्टिस करके। यह हमें ले आता है लॉ ऑफ सरेंडर की तरफ। क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट द लॉ ऑफ सरेंडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट लाइफ। नमस्ते।